हाय एंड वेलकम टू हिस्ट्रोपीडिया बाय श्रेया। आपके लिए आज हम लाए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री। इस सेशन को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। और इसके साथ एक एंड में आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड। यहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा, इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इसे शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इन क्वेश्चंस का छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स दे दूं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो भी दे दूंगी। उसका जो PDF है मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो शुरू करते हैं। पहले हम अपनी सेक्शन 1 की बात करते हैं, अर्ली सोसाइटीज की। अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप की बात करें तो पहले क्वेश्चन जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिटी लाइफ। सिटी लाइफ से लेकर या फिर आपकी राइटिंग इन्वेंशन से लेकर यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेम्पल्स का रोल मेसोपोटामिया में क्या था, मेन फीचर्स क्या थे। इससे लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप आ ही जाते हैं। What was the significance of scribes in Mesopotamia society? ये PYQ से लिए गए हैं और डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे ये कहीं ना कहीं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो डिस्कस हाउ राइटिंग डेवलप्ड एंड ट्रांसफॉर्म कम्युनिकेशन इज Mesopotamia. डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली सिटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर इन द ग्रोथ ऑफ अर्ली Mesopotamia सिविलाइजेशन। अब हम अपने दूसरे सेक्शन की बात करते हैं जो कि है एम्पायर्स। इसमें अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास आगे जैसे व्हाट रीजन्स वर इंक्लूडेड, कौन कौन से रीजन रोमन एम्पायर में थे। पुट्रिशियंस और प्लूबियन कौन थे। देन वी हैव पेक्स रोमेनिया क्या था, अबाउट क्या क्या जानते हैं हम इसके बारे में। चंगेज खान के बारे में, इसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है, इन्होंने क्या किया कैसे किया। व्हाट फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ मंगोल एम्पायर। अब हम करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात। डिस्कस द पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रोमन एम्पायर का। अचीवमेंट्स क्या रहती हैं, लिमिटेशन क्या थी रोमन लीगल सिस्टम की। चंगेज खान से मैंने ज्यादातर क्वेश्चन देखे ही देखे हैं। एक्सपेंशन में इनका क्या रोल था मंगोल एम्पायर की। कंपेयर द रोमन एंड मंगोल एम्पायर इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब हम सेक्शन 3 की बात करते हैं, चेंजिंग ट्रेडिशंस। अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप की बात करें तो जो 3 ऑर्डर्स है मिडीवल यूरोपियन सोसाइटी के, वो क्या क्या थे। इसके से भी क्वेश्चन आ ही आ जाता है कि ये शॉर्ट आंसर टाइप में या लॉन्ग आंसर टाइप में आ ही जाता है। फ्यूडल सिस्टम कैसे काम करता है, क्या सिस्टम था जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ फ्यूडलिज्म का। रेनेसांस क्या था और फीचर्स क्या थे रेनेसांस के। रेनेसांस को एक्सप्लेन करना, उसके फीचर्स, ये भी आते ही आते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, 3 ऑर्डर्स इन द मिडीवल सोसाइटी में क्या क्या थे, वो क्या करते थे, क्या रोल था उनका। मेन फीचर्स क्या थे रेनेसांस के, और इसने यूरोपियन सोसाइटी पे क्या असर डाला। हाउ डिड ह्यूमनिज्म क्या था और उसने कैसे चेंज किया, जो आउटलुक था, नजरिया था जो लोगों का, वो रेनेसांस पीरियड में इसने कैसे चेंज किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, हमारे सेक्शन 4 की। शॉर्ट आंसर टाइप की बात करें तो नेटिव पीपल्स कौन थे नॉर्थ अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के। सेटलर सोसाइटी से हम क्या समझते हैं। नेम एनी 2 इंडिजीनियस लीडर्स हु रेजिस्टेड कॉलोनाइजेशन, और उनका एक्सप्लेनेशन भी मांग सकते हैं ये लोग। विच कंट्री इन एशिया अडॉप्टेड मॉडर्नाइजेशन इन द 19th सेंचुरी। मेजी रेस्टोरेशन क्या था, इसकी वजह से क्या, ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रोसेस रहा इसका। लॉन्ग आंसर टाइप की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन हाउ यूरोपियन एक्सपेंशन डिस्प्लेस्ड इन इंडिजिनियस पॉपुलेशन। जो इंडिजिन, जो वहां के लोग थे, जो वहां रहते थे पहले से, जब यूरोपियन एक्सपेंशन हुआ तो उन पे क्या असर पड़ा। कंपेयर करने की बात की गई है, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अमेरिका। डिस्क्राइब जापान पाथ, जापान का जो पाथ था मॉडर्नाइजेशन, मेजी रूलर्स, मेजी रेस्टोरेशन, इस सब की बात की गई है। इसके भी क्वेश्चन आ ही आ जाता है। मेजी रेस्टोरेशन आपको पता ही होना चाहिए कि वो क्या होता है, चाहे शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए। एग्जामिन द डिफरेंट रिस्पॉन्सेज ऑफ चाइना एंड जापान टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। कैसे इन देशों ने यूरोपियन इन्फ्लुएंस का, कैसे इन पे रिस्पॉन्स पड़ा, क्या रिस्पॉन्स रहा इन पे, क्या असर पड़ा इन पे। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने पीछे एक्सप्लेन किए, अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए थोड़े से बुलेट पॉइंट ले आऊं तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। डेफिनेटली हम इसका नेक्स्ट सेशन में ये ले आएंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि छोटे MCQ सेशंस की हम लोग क्लास लेने वाले हैं, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो नेक्स्ट सेशन आपका वही रहने वाला है, उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये है QR कोड हमारे चैनल का, यहाँ आपको ये PDF मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।